होम मिनिस्ट्री ने 11 मार्च की शाम को नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी थी। 2019 में संसद में पास हुए इस कानून को अब लागू कर दिया गया है। इसके लागू होने के बाद दुनिया भर से लोगों की इस पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई थी। इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी ने सीएए लागू करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद कहा है। क्या है पूरा मामला और क्या है ये कानून और कैसे मिलेगी आपको नागरिकता, सब विस्तार से बताते हैं। इस कानून को अगर समरी में समझें तो भारत सरकार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता दिलाने में आसानी करेगी। इसी बीच पाकिस्तान के लिए खेल चुके दानिश कनेरिया ने इस कानून के लागू होने के बाद मोदी सरकार को धन्यवाद कहा है। उन्होंने पाकिस्तानी हिंदुओं को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कनेरिया ने लिखा, अब पाकिस्तानी हिंदू खुली हवा में सांस ले सकेंगे। कनेरिया ने एक और पोस्ट की जिसमें उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह को धन्यवाद कहा। वो लिखते हैं, नागरिकता संशोधन कानून को नोटिफाई करने के लिए धन्यवाद मोदी जी और अमित शाह जी। क्या है सीएए ये भी हम आपको बताते हैं। जैसा कि हमने आपको अभी वीडियो की शुरुआत में बताया कि इन 3 देशों से आए 6 धर्मों के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अब इस कानून के लागू होने के बाद भारत की नागरिकता पाने के लिए आवेदन किया जा सकता है और आने वाले समय में जल्द ही इसके लिए सरकार द्वारा एक पोर्टल भी बनाया जाएगा। और ये कानून और ये नियम क्या कहता है और कैसे काम करेगा ये भी हम आपको बताते हैं। अगर इसको समझा जाए तो 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला कि भारतीय नागरिकता या सीएए 2019 के तहत भारत की नागरिकता पाने के लिए आवेदक गैर मुस्लिम होना चाहिए। इसके अलावा वह पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान का अल्पसंख्यक होना चाहिए। यानी कि इन 3 देशों का नागरिक होना चाहिए पर अल्पसंख्यक होना चाहिए, जैसे कि वहां पर माइनॉरिटी में होना चाहिए। आवेदन करने वाले व्यक्ति को भारत में कम से कम 5 साल तक निवास करना आवश्यक है। यानी कि 5 साल तक अगर आप यहाँ रह रहे हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। इसके अलावा सीएए के तहत भारत की नागरिकता पाने के लिए गैर मुस्लिम व्यक्ति को 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले से भारत में रहना चाहिए। यानी कि 2014 से पहले जो भारत में अल्पसंख्यक रह रहे हैं दूसरे देशों के, उन्हें नागरिकता मिलेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो आवेदन नहीं माना जाएगा। यानी कि अब भारत सरकार ने फैसला कर लिया है कि जो 2014 से पहले अल्पसंख्यक अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश से भारत में आए थे, उन्हें यहां पर रहने की इजाजत दी जाएगी और साथ ही साथ उन्हें भारत की नागरिकता भी मिलेगी। क्या है आपकी राय इस खबर को लेकर और इस कानून को लेकर, हमें कॉमेंट करके बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।